देखिए वो थोड़ा सा सर्वर बहुत बिजी हो गया है, बहुत सारे लड़के आ गए हैं सब, और बैक एंड पे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं सब। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा आपका महाद्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप में एशिया। हो गया, लड़के लोग जुड़ गए। देखिए जुड़ने दीजिए, जल्दी जुड़िए। चल तो रहा है। देखिए आज आप लोग का अगर लाइव नहीं आ पा रहा है तो एक बार एप्लीकेशन क्लोज करके फिर खोलेंगे, लाइव आ जाएगा। आज एडमिशन हर हाल में हम क्लोज कर देंगे। एक्चुअली एडमिशन खुला होने की वजह से क्या हो रहा है कि धड़ाधड़ बैकएंड सर्वर पे लोड ज़्यादा हो गया। आप लोग फ्रंट एंड पे कई हिसाब से सर्वर को रोका जाता है। 8-10 हज़ार लड़कों को फ्रंट एंड पे रखा जाता है, जिसे आप लोग देख लेते हैं कितने देख रहे हैं, कुछ बैक एंड पे रहते हैं, तो बैक एंड वगैरह पे लोड ज़्यादा हो गया है। देखिए सबसे बड़ा जो होता है महाद्वीप एशिया, उसके बाद हो गया सबसे 2 नंबर पे अफ्रीका। अब ये वाला अमेरिका है, आपको पढ़ा है नक्शा में ऊपर के एरिया को उत्तरी अमेरिका कहते हैं, तो 3 नंबर पे उत्तरी बोलते हैं, तो 3 नंबर पे हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, और 4 नंबर पे हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका हो गया। 1 नंबर बोलिए तो एशिया, 2 नंबर क्या हो जाएगा? अफ्रीका, 3 नंबर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर दक्षिणी अमेरिका। तो 4 ये महाद्वीप हो गए सब आपके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आपका ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। मानव जाति का पालना किसे कहेंगे? मानव सबसे पहले आया था अफ्रीका में। सभ्यता का पालना कहेंगे हम लोग एशिया महाद्वीप को कहेंगे। ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके किनारे समुंदर नहीं है, जबकि एशिया में तो बहुत से देश है, नेपाल के किनारे समुंदर ही नहीं है। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। अब याद रखिए इसमें 2 लड़कों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ऊपर के एरिया को उत्तरी कहते हैं, नीचे के एरिया को दक्षिणी कहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका। सीक्वेंस याद रखेंगे। सबसे सबसे बड़ा महाद्वीप 1 नंबर पे सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। हो गया ना? कितने तरह का हो गए सब? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। 4 महाद्वीप हो गए सब कि नहीं हो गए सब यहाँ पर? अब एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का कि दक्षिणी अमेरिका? फटाफट आंसर देंगे लोग। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का है? डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का है? डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी अमेरिका का। नहीं चल रहा है एप्लीकेशन बाबू, एक बार एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा आ जाएंगे, खुल जाएगा। उत्तरी अमेरिका का। अरे भैया डोनाल्ड ट्रंप उत्तरी अमेरिका का है, तो एक बताइए हम नरेंद्र मोदी को कह दें कि एशिया के प्रधानमंत्री हैं? ऐसा थोड़ी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का नहीं है बाबू, ध्यान से देखिए। उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है यूएसए। उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है यूएसए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस यूएसए के प्रधान राष्ट्रपति हैं, ना कि पूरे उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आप लोग भी गजब गजब राष्ट्रपति बना देते हैं, पूरी उत्तरी अमेरिका का नहीं होगा। अब सीक्वेंस में याद रखिए, सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। सब लोग बोलिएगा एक साथ। अगर क्लास कर रहे हैं तो अकेले बैठ के क्लास किया कीजिए। पहला उत्तरी अमेरिका, पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 1 नंबर, 1 2 3 4 सीक्वेंस याद हो गया। सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब इसके बाद देखते हैं 5वां महाद्वीप। ये जो चौथा महाद्वीप है ना दक्षिणी अमेरिका, इसमें सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे सांपों का महाद्वीप कहा जाता है, स्नेक। इसमें पक्षी बर्ड भी ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, पक्षियों का महाद्वीप। और ये जो नीचे वाला है ये वाला है अंटार्कटिका। ये है अंटार्कटिका, पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, लेकिन पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ है अंटार्कटिका। तो ये 5वां महाद्वीप कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। इसमें बर्फ है तो बर्फ का कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। और अफ्रीका को क्या कहते हैं? काला महाद्वीप कहते हैं। अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछा था
यूपीपीसीएस में कि किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट को मूविंग कॉन्टिनेंट कहते हैं। मूविंग कॉन्टिनेंट कौन हो गया, तो ये जो अंटार्कटिका है इसे मूविंग कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं मूविंग कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये बर्फ से बना हुआ है। अब कोई भी चीज अगर बर्फ से बनी है तो बर्फ तो कभी भी पिघल सकता है, और जब बर्फ पिघलेगा तो बर्फ पिघल के ये गति करने लगेगा, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, गतिशील महाद्वीप। समझ में आ गया, तो ये गतिशील महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पांचवा हो गया, लाइन से बताएंगे लो। पहला हो गया, पहला बोलिए लाइन से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। लाइन से 1 2 3 4 5, नक्शा के हिसाब से, नाम नहीं पढ़ना है, दिमाग में नक्शा घूमना चाहिए, एकदम दिमाग में नक्शा। फटाफट बोलिए, पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। ये हो गया 5 नंबर। फटाफट बोलिएगा, पांचों का नाम बताइए एक सीक्वेंस में, फटाफट सीक्वेंस में। वीडियो नहीं चल रहा है, 7 मिनट के बाद नहीं चल रहा है। एक बार आप लोग वापस हट जाइए बाबू, एप्लीकेशन को एक बार क्लोज करके उसके बाद आ जाएंगे लोग, चलने लगेगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। वेरी गुड। जिनका वीडियो नहीं चल रहा है एक बार आप लोग एप्लीकेशन से हट के वापस जाएंगे, फिर से आपका चलने लगेगा। एशिया, अफ्रीका, वेरी गुड। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद 6वें नंबर पे आता है यूरोप। 6वें नंबर पे कौन आ जाता है, यूरोप आ जाता है। यूरोप 6वें नंबर पे, सबसे ज़्यादा डेवलप है यूरोप। यूरोप के ज़्यादातर कंट्री बहुत ही डेवलप है, तो ये आ गया यूरोप हो गया, छठा महाद्वीप। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। फिर से बोलेंगे, पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। तो ये 6 नंबर पे हो गया, यूरोप हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। छठवां महाद्वीप कौन सा हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, छठवां महाद्वीप। आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए, ये हो गया आपका 6वां नंबर पे हो गया यूरोप। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है ना जहाँ एक भी रेगिस्तान नहीं है, वहाँ ठंड पड़ते रहता है, वहाँ मरुस्थल यानी रेगिस्तान नहीं है। 7वां महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप, 7वें नंबर पे होगा, सबसे छोटा होगा, वो है आपका ओशिनिया महाद्वीप। कौन सा है, ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप। अब आप लोग इसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, तो भैया ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये क्या है, ओशिनिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है, ओशिनिया महाद्वीप। पहला बोलिए तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ओशिनिया। आप लोग पहले पूरा नाम बताइए सबका, 6 का नाम बताइए तब आगे बढ़ेंगे। 7 का नाम, ओशिनिया 7 का नाम बताएंगे फटाफट। जिलैंडिया पढ़ा दिए, 8वां महाद्वीप, अब हम ही को पढ़ा रहे हैं, वो डूब गया है जिलैंडिया। जुलाई में बता दिए थे, जिलैंडिया 8वां महाद्वीप है, डूबा हुआ है वो। पहले ये 7 पढ़िए ना, फिर 8 बताएंगे। सर 8वां, देखिए हम ही 8वां बता दिए, जिलैंडिया महाद्वीप नहीं है वो, डूबा हुआ है अभी, फिलहाल नहीं है वो। इस तरह से देखेंगे तो पेंजिया ला देंगे हम। हाँ वेरी गुड, शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं आप लोग। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये हिंदी में टाइप कर दिए, कुमार क्या नाम रखे हैं, परमानंद कुमार जी, आपका भी अच्छा है, वेरी गुड। चलिए देखिए ध्यान से, ये ओशिनिया इसका नाम आ गया, लेकिन आप लोग इसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो अब आप कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो आप बता देते हैं कैनबरा बता देते हैं। वाह, चलिए आपने एक महाद्वीप की राजधानी कैनबरा बता दिया, तो बताइए तो एशिया की राजधानी कौन सी हो जाएगी। जब एक महाद्वीप की राजधानी है तो दूसरे की भी तो राजधानी होनी चाहिए ना, उसकी राजधानी क्यों नहीं है। तो देखिए ये एरिया है, ओशिनिया महाद्वीप है। ओशिनिया महाद्वीप में 7 कॉन्टिनेंट आते हैं, 7 बड़े बड़े एरिया आते हैं ओशिनिया में। कौन 7 आते हैं सब, तो जो ओशिनिया है, बड़ा सा ओशिनिया, ये ओशिनिया में 7 नहीं, ओशिनिया में 4 आते हैं। 7 बोल दिए क्या। एक आता है आपका माइक्रोनेशिया, एक आता है मेलानेशिया, तीसरा आता है पॉलिनेशिया, और चौथा आता है आपका ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया। अब आप बताइए, आप केवल देखे हैं किसको? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, तो इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया के नाम पर पूरा ओशिनिया को आप ऑस्ट्रेलिया बोलने लगते हैं। अब आप देखिए जरा कहाँ पे क्या चीज़ है। ये जो ओशिनिया आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो कई छोटे छोटे आइलैंड भी मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ न्यूजीलैंड मिलेगा, यहाँ आपको फिजी मिलेगा, यहाँ पे आपका टोंगा, टुवालू, वानुआटू, फिजी, ये सब कई सारे आइलैंड मिलेंगे। तो सबको जब आप मिला देते हैं ना, तो ये बनता है आपका ओशिनिया। सबको जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? ओशिनिया। तो कॉन्टिनेंट कौन सा है? ओशिनिया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया? ओशिनिया कॉन्टिनेंट। इस ओशिनिया कॉन्टिनेंट में कितने आते हैं? 4। आपको चारों का याद नाम नहीं रखना है, जब हम सब पढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक नाम याद हो जाएगा। अभी आप बस थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए ताकि आपकी इतनी समझ हो सके कि आपको पढ़ना क्या है। भैया अभी तो आप लोग को यही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, तो इसलिए अभी आपका बेसिक बता रहे हैं। अभी 2 दिन और बेसिक ही चलेगा, उसके बाद मैप चालू होगा। अभी मैप तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये हो गया। ये कौन सा हो गया? ओशिनिया। ओशिनिया में आप देखे कौन सा है? सारे लोग ओशिनिया में देखे हैं, तो सब लोग देखे हैं लोग ऑस्ट्रेलिया ही देखे हैं लोग, और कुछ नहीं देखे हैं लोग। ओशिनिया ही सब लोग देखे रहते हैं लोग। कम चलिए ध्यान से देखिए, जिन लोग का नहीं चल रहा है वो लोग बाबू एक बार एप्लीकेशन बंद करके फिर आएंगे, चलने लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओशिनिया में आप लोग कौन सा देखे हैं? ऑस्ट्रेलिया देखे हैं। यानी अगर हम एक बात बोलें कि ओशिनिया में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो ओशिनिया में बाबू सबसे बड़ा हिस्सा ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया का है। ओशिनिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का है। इसीलिए कई लोगों ने ओशिनिया का नाम ओशिनिया भूल के ऑस्ट्रेलिया रखने लगा। जैसे कोई लड़का है, मान लीजिए उसका शादी हो गया, और उसके शादी के बाद उसके बच्चे पैदा होना चालू हो गए। पहला लड़का हो गया मंगरू, दूसरा हो गया आपका झुनझुन्ना, तीसरा हो गया अल्फा, बीटा, गामा, इनफाइनाइट लड़के पैदा हुए से उसके। अभी बताइए, उस लड़कवा का नाम लोग भूल जाएंगे, उसको याद रखेंगे मंगरू के पापा। उसका नाम क्या हो जाएगा? मंगरू के पापा। जिस तरह से गणेश जी, शंकर जी का नाम क्या हो गया? गणेश के पापा। शंकर जी है ना, उनको नाम क्या हो गया? गणेश के पापा। तो गांव वगैरह में अक्सर देखा जाता है कि लोग आपकी मम्मी को आप नाम लेके नहीं बुलाते होंगे। अगर आप बड़े हैं तो बड़े लड़के के नाम पे ही बुलाते हैं लोग उसे, फलाना के पापा, मम्मी, ऐसे बोलते हैं ना। मान लीजिए कोई आदमी में कोई है दिनेश, तो आपके मम्मी को क्या बोलते होंगे? दिनेश के मम्मी, ए दिनेश के पापा। मतलब बड़े बेटे के नाम पर पूरे एरिया को डोनेट कर देते हैं, उसके फैमिली को। उसी तरह से इस ओशिनिया में सबसे ज़्यादा एरिया किसका था? ऑस्ट्रेलिया का था। ओशिनिया में सबसे ज़्यादा एरिया ऑस्ट्रेलिया का था, इसलिए ओशिनिया का नामकरण ऑस्ट्रेलिया के आधार पर कर दिया गया, जो कि ऑफिशियली सही नहीं है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन हो गया? ओशिनिया। याद हो गया महाद्वीप? हम हटा देते हैं, अब आप नाम बताएंगे लोग। हम इसको हटा देते हैं, फटाफट बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा? फटाफट फटाफट बताएंगे लोग। सबसे बड़ा 1 से लेकर 7 तक काउंटिंग से बताते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7, सातों बताते रहेंगे लोग फटाफट सीक्वेंस में। सबसे बड़ा सबसे छोटा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। सबसे छोटा ओशिनिया। सबसे छोटा में ओशिनिया। फटाफट बताएंगे, फटाफट सातों का नाम फटाफट। एक ही लाइन में सातों लिख के बताइए। एक आदमी लिख रहे हैं एशिया, तब तक पीछे 10 तो कमेंट आ जाते हैं सब। एक ही लाइन में सारा का नाम। वेरी गुड, बहुत से लोग लिख रहे हैं एक ही लाइन में सारा नाम। इसी तरह से कमेंट आना चाहिए, एकदम धड़ाधड़ पूरा आंसर दे के बताइए। नीरज जी, सोनी कुमारी, आप लोग एक ही लाइन में लिखिए, अलग अलग नहीं। सत्या जी, मंटू जी, सब लोग का सही है। चलिए आधा आधा करके नहीं लिखिए, पूरा का नाम बताइए। कृष्ण कुमार जी 1 2 3 4 5 6 नाम लिख दिया यहाँ पे देखो भाई ध्यान से, अगर आपसे कोई कहे ना कि सातों महाद्वीप का नाम रिवाइज कैसे कीजिएगा, तो ऐसे कीजिए, एक नक्शा ऐसे गोल बना दीजिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका तो 5वां नंबर पे है। अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया हो गया, है कि नहीं?
दिमाग में नक्शा रहना चाहिए। कैसे बनाएंगे आप लोग? अगर रिवाइज कर रहे हैं, हम आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, पहले बेसिक तो हो जाए फिर पीडीएफ देंगे, वरना अभी लेके क्या करेंगे आप लोग? ये देखिए, सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। हो गया ओशिनिया? ऐसे ही देखें आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए एक्चुअली क्या है कि आज हम एडमिशन क्लोज कर देंगे, नक्शा का एडमिशन हम क्लोज कर देंगे, तो आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप देखेंगे तो इसमें लगभग 8,000 लड़के, 6,000 लड़के फ्रंट एंड के सर्वर पे हैं, 4 सर्वर है। फ्रंट एंड मतलब जो फ्रंट पे रहता है, जो आपको दिखता है, जिसको आप देख रहे हैं वहाँ पर। तो इस बैक एंड पे बहुत ज़्यादा लोड है। जितने नए लड़के आते हैं ना, वो किस पे आ जाते हैं? बैक एंड पे आ जाते हैं, और जितने शुरू वाले होते हैं फ्रंट एंड पे आ जाते हैं सर। अब बैक एंड पे लोड बहुत ज़्यादा है। अभी जितने एडमिशन हो रहा है ना, सीधे सीधे लोड पड़ रहा है एकदम, हर मिनट बैक एंड के सर्वर पे 2,000 2,500 लड़के जुड़ रहे हैं सर। इसलिए थोड़ा सा बग मार जा रहा है सर्वर। वो भी बेचारा कंफ्यूज है कि क्लास के बाद क्यों। चलिए आज हम लोग एडमिशन क्लोज कर देंगे। आज रात 12 बजे के बाद एडमिशन नहीं होगा। आज रात 12 बजे एडमिशन क्लोज हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। ये तो समझ में आ गया आप लोग को? हाँ, अब आते हैं जीलैंडिया पर। वैज्ञानिकों ने एक नया द्वीप का खोज किया जिसका नाम है जीलैंडिया। अब ये जीलैंडिया को 8वां महाद्वीप कहा जा रहा है। हालांकि ये महाद्वीप पूरी तरह से डूब चुका है। इसका हम एक बार जुलाई में यूट्यूब पे वीडियो भी बनाए हुए थे जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में। यहाँ पर था जीलैंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक जगह था जिसका नाम था जीलैंडिया महाद्वीप। अब ये पूरी तरह से डूब चुका है, जलमग्न हो गया है। तो आपसे भले अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि 8वां महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आप जीलैंडिया बोलेंगे। लेकिन अभी में एक्सिस्ट कितने महाद्वीप अभी में वर्तमान में है, तो वो 7 ही होगा। 8वां आपकी हम जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, और 9वां बता देते हैं। ये अफ्रीका टूटने वाला ही है। ये अफ्रीका जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी तो ओवरव्यू बता रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सबको पता हो जाए आपको। तो द्वीप और महाद्वीप समझ में आ गया। हम लोग किस महाद्वीप में आते हैं? एशिया। मानव जाति का पालना अफ्रीका। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। बिना रेगिस्तान वाला यूरोप। एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया। भूकंप नहीं आते हैं अंटार्कटिका। सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका। गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका। ये सब इसका। सभ्यता का पालना एशिया। बवाल का जड़ एशिया। सब बवाल यही होता है, चाहे चाइना हो गया, जापान हो गया, दक्षिणी चीन सागर हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, सब यही मार होता है। सबसे ज़्यादा गरीबी वगैरह अफ्रीका, सबसे पिछड़ा अफ्रीका, सबसे डेवलपमेंट में यूरोप हो जाता है। यह सारे देश यहाँ समुद्र के किनारे ही स्थित है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। समझ आ गया? महाद्वीप, उप महाद्वीप, सॉरी उप महाद्वीप अभी आगे समझाए नहीं आपको, अभी समझा देंगे सर। इंटरनेट ज़्यादा हो गया। अब उत्तरी अमेरिका, कॉन्टिनेंट्स की मीनिंग क्या होती है? कॉन्टिनेंट मतलब होता है भैया महाद्वीप। अभी तो बताए हैं महाद्वीप, छोटा सा एरिया जो चारों ओर पानी से घिरा रहे द्वीप। बहुत बड़ा एरिया घिर जाए तो महाद्वीप। अब किस तरह से बताएंगे सर? स्पेलिंग का क्या होगा? अरे स्पेलिंग को गोली मारो ना भाई। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो कि इंग्लिश की स्पेलिंग पढ़ रहे हो? कुछ लिख के दे दो, हम समझ जाएंगे। बस मिलता जुलता होना चाहिए। वेरी गुड। चलिए, आप लोग का जवाब आते रहता है, अच्छा लगता है, जिसे लगता है नहीं क्लासे में पढ़ा रहे हैं। कई को तो मनवाई लगता है, कौन कमेंट लिखेगा। कमेंट मत लिखा कीजिएगा, जब जवाब पूछते हैं तब दे दीजिएगा, ठीक है? आगे देखिए, ये कमेंट है नहीं, ये तो चैट है, बाद में बंद हो जाएगा। ये लाइव खत्म, चैट खत्म। आगे देखिए, अब थोड़ा सा महाद्वीप तो हम देख लिए। महाद्वीप क्या कर लिए? देख लिए। कितने महाद्वीप हैं? 7। एक डूबा हुआ को ले लेंगे तो 8। इन्हीं 7 महाद्वीप पे आप देखते होंगे 7 स्टार लिखा रहता है। 7 महाद्वीप का खाना दे देता है। हालांकि स्टार में रेटिंग भी की जाती है उन लोग की, कोई ये ज़रूरी नहीं है 7। आगे समझिए, हम अब आगे समझा देते हैं महासागर के बारे में। छोटा मोटा एरिया रहेगा, पानी से घिरा रहेगा तो सागर कहेंगे। बहुत बड़ा हो गया तो महासागर कहेंगे। तो दुनिया में जो ओशियंस होते हैं, महासागर, उनको देखते हैं। सबसे बड़ा महासागर जो है वो है आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। देखिए, ये है प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर है, और ये वाला भी है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर
प्रशांत महासागर। अब यहीं आपके बुद्धि की चेक हो जाती है, देखते हैं कितना बुद्धिमान है आप लोग। आप कहेंगे सर जी आधा इधर आधा इधर, कैसे समझिए? पृथ्वी जो है वो गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। ऐसे देखिए, मेरे नाखून को सब लोग ध्यान से देखिए, पृथ्वी जो है गोल है। अब इसको पढ़ने के लिए इसे खोला गया है। अब मान के चलिए कि प्रशांत महासागर मेरा नाखून है, तो मेरा नाखून तो दोनों एक के पास यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए ध्यान से मेरे नाखून को, मेरे नाखून, दोनों नाखून को समझिए प्रशांत महासागर। अब इतना बड़ा गोल गोल पृथ्वी लेके घूमेंगे तो लड़का किताब में कैसे रखेगा? इसको किताब करिएगा तो खोलिएगा। तो हम अपने हाथ को खोल रहे हैं, मतलब समझिए पृथ्वी को खोल रहे हैं। तो देखिए प्रशांत महासागर दूर हो गया, और जब खोल के इसको इस तरह से ले जाके चिपकाएंगे तो ये प्रशांत महासागर आधा इधर और आधा इधर हो जाता है। जबकि अगर ग्लोब में देखेंगे तो प्रशांत महासागर आपस में जुड़ा हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं। इसकी जो साइज है, इसका आकार है ट्रायंगल के जैसे। ट्रायंगल के जैसे कैसे? देखिए ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया ऐसे है, ये वाला एरिया ऐसे है, और इधर वाला एरिया ऐसे है, हो गया ट्रायंगल। तो ओरिजिनली देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन ट्रायंगुलर शेप में आता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर बोलिए प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन, ये एस आकार का है। अटलांटिक कौन सा है? अटलांटिक। ये अफ्रीका से सटा हुआ है, तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, एक से सटल है तो इसको अंध महासागर भी कहते हैं। तो ये वाला हो गया दूसरा नंबर पे अटलांटिक, दूसरा नंबर पे अटलांटिक। 3 नंबर पर इंडियन ओशियन, 3 नंबर पर इंडियन ओशियन, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है। महासागर पर किसी का अधिकार नहीं होता। इंडियन ओशियन का मत सोचिएगा कि इंडिया का हो जाएगा, वो किसी का नहीं होता, इंटरनेशनल होते हैं सब महासागर। ये सब हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम आपकी जानकारी के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ लें। बताइएगा कि हम हाथ जहां रखेंगे वो कौन सा महासागर है, उसके बारे में आप बताएंगे। बोलिए महासागर, बोलिए कौन सा है ये? कौन महासागर ये? आंसर देते रहिए। ये महासागर बोलिए। ये बड़ा वाला महासागर प्रशांत महासागर, और ये भी तो प्रशांत महासागर है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ये भी पूरा का पूरा प्रशांत महासागर हो जाएगा। और ये वाला बोलेंगे बीच वाला जो है, ये आपका है अटलांटिक या अंध महासागर। अटलांटिक या अंध महासागर। तो महासागर, बड़े बड़े महासागर अभी इतना समझे। एक क्वेश्चन आया था, जरा सोच के बताइए तो, किस महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं? मैंने आधा ही है, पूरा नहीं है, आधा है। देखिए तो हिंद महासागर को, हिंद महासागर को अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे तक है, ये नीचे तक तो है, लेकिन ऊपर है नहीं है। बाकी सारे महासागरों को ऊपर जाने का जगह है, ये भी ऊपर तक पहुंच गया है, अटलांटिक भी ऊपर तक पहुंच गया, लेकिन क्या हिंद महासागर ऊपर तक पहुंच पाया है? नहीं पहुंच पाया। इसलिए हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं। कौन सा महासागर कहेंगे? अर्ध महासागर। हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े। हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत अच्छा। अटलांटिक, अंध महासागर, आंसर सही है आप लोग का। वेरी गुड। अरे बाबू इसमें इमोजी फोटो वोटो लगा के मत भेजा करो लोग, जो आंसर है वही भेजिए, नहीं तो मत भेजिए। चांद सितारा कौन भेज रहा है? बेवकूफ कहीं का। ब्लॉक कर देंगे ना, आप एक भी बार कमेंट नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद दोबारा नौटंकी करेंगे तो एप्लीकेशन से बाहर कर देंगे। चांद सितारा भेजता है। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका अर्ध महासागर, आधा है। अब इसके ऊपर एक महासागर है, उसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक, ये ऊपर वाला देख रहे हैं, अंटार्कटिक नहीं है, ये आर्कटिक है। ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक। ये है आपका आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिक नहीं है, आर्कटिक। ये है आर्कटिक, आर्कटिक। नीचे ये जो द्वीप था अंटार्कटिक था, ये है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, किस महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं? मतलब हिडन ओशियन कहते हैं। ये आर्कटिक जो है ना, ऊपर जाके छुप गया है।
इसलिए इसे छुपा हुआ महासागर कहते हैं। याद रखिएगा, किस महासागर को छुपा हुआ महासागर कहते हैं? छुपा हुआ महासागर आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, एस के आकार का अटलांटिक। आधा महासागर हिंद महासागर। महासागरों की संख्या कितनी हो गई? 4। महासागरों की संख्या 4। कोई आपसे पूछेगा कि टोटल कितने महासागर होते हैं, बोलिएगा 4। लेकिन अगर आप ग्रुप डी खलासी चपरासी का एग्जाम देते हैं तो वो बोलेगा 5। कैसे? समझिए कैसे। कुछ भूगोलवेताओं को ऐसा लगता है कि भूगोल उनके बाप की जागीर है और उन्होंने अपने से भूगोल को बनाना चालू किया। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर का निचला भाग काट लेते हैं, इतना निचला वाला काट लेते हैं, और इंडियन ओशियन हिंद महासागर का भी यही काट लेते हैं इतना, और एक काम करते हैं अटलांटिक का भी यही काट लेते हैं, और इधर वाला प्रशांत का भी काट लेते हैं। हाई इतना जो बकोट के ले लेते हैं, तो बकोट लिया सब, तो निचवा जो ये बकोट लिया है सब ना, तो इसको कहता है सब दक्षिणी महासागर। रे बबुआ, तो रे बाबूजी के दहेज में मिलल था ये महासागर जो तुम बकोट के लेके चल गए यहाँ पर। अब बोलता है कि दक्षिणी महासागर। अब दक्षिणी ये किसके पास है? अंटार्कटिक महाद्वीप के पास है, तो इसको कहता है कि ये अंटार्कटिक महासागर है और वो आर्कटिक महासागर है। अरे आर्कटिक, ये दादा का था तो रे काट लिया ये। ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी के एग्जाम में पूछ देता है, कै गो महासागर था? 5 गो। 1 2 3 4 5 नहीं, आप ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी वगैरह में जाएंगे तो कहेगा कितना महासागर? 4। कौन कौन सा? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ऊपर वाला क्या कहलाता? आर्कटिक कहलाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। छिपा हुआ महासागर आर्कटिक, आधा महासागर हिंद महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत, एस आकार का अटलांटिक, इसका दूसरा नाम अंध महासागर। काल्पनिक आपने से बना दिया सब। कौन सा महासागर? ये हो गया भैया कौन सा? दक्षिणी महासागर। इसी का नाम दे दिया सब अंटार्कटिक। इसका नाम रख दिया अंटार्कटिक, उसका रखा अटलांटिक। समझ में गया? महासागर कितने होते हैं? 4। कम पढ़े लिखे लोग के लिए 5। महिला के लिए तो 7 गो होते हैं सब। अभी मत सोचिएगा कि अब आप कहेंगे कि कम पढ़े लिखे के लिए 5 तो महिला के लिए 7, मतलब ये ओकरों से खतरनाक है। हम क्या बोल रहे हैं? खुद महिला बोलती है। एक तो हीरोइन थी, गाना गा रही थी, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। गई किधर ससुरी 7 समुंदर पार के बाद? समझिए कैसे वो 7 समुंदर पार कहाँ गई थी। देखिए ध्यान से, 7 समुंदर पार, 7 समुंदर समझा देते हैं आपको। इसको मिटाते हैं पहले। अरे वाह, बहुत गोजा गया जी। इसको मिटा दें। अरे पूरा मिट गया, यही गायब हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा लाते हैं। 7 समुंदर कैसे चले गए लोग? देखिए, जो प्रशांत महासागर है, ये वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ये वाला महासागर अटलांटिक। ये वाला महासागर हिंद महासागर। ये वाला ऊपर वाला आर्कटिक। हो गया आर्कटिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं। ये तो अटलांटिक है, प्रशांत है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ये दक्षिणी महासागर भी है। दक्षिणी महासागर, या इसी को वो अटलांटिक वो अंटार्कटिक कहते हैं। तो 5 को ना हुआ, 1 2 3 4 5। लेकिन ध्यान दीजिए, कहा गया कि भैया ये प्रशांत महासागर इतना बड़ा है ना कि इसको 2 भाग, 2 नाम रख देते हैं। एक उत्तरी प्रशांत यानी नॉर्दर्न पैसिफिक, और एक दक्षिणी प्रशांत। इसका भी 2 नाम रख देते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। एक कहाँ से 2 रखिएगी? तो आधा ये उत्तरी में तो दुनिया बसल है, नीचे तो कुछ ये नहीं है। तो इसी का 2 नाम हो गया, उत्तरी और दक्षिणी। जैसे हम आपसे कहें कि ये मार्कर जो है, ये लाइट मार्कर जिससे लिखते हैं इस पे, ये कहाँ पर है? मेरे हाथ में है कि पैर में है? तो आप कहेंगे नहीं सर हाथ में है। हम कहेंगे गलत है, मेरे दाहिने हाथ में है। अरे भैया हाथवे ना है, वो हम अपनी सहूलियत के लिए इसे दहिना बायां बनाए। तो है तो ये प्रशांत महासागर ही, हम अपनी सहूलियत के लिए इसे उत्तर और दक्षिण बना दिए। मतलब अगर कोई जहाज डूबेगा और कहेगा कि हम प्रशांत महासागर में डूब रहे हैं,
तो खोजते खोजते पगला जाएगा आदमी, कहाँ डूब रहा है। तो ऐसे बोलेगा ना हम उत्तरी प्रशांत में डूब रहे हैं कि दक्षिणी प्रशांत में डूब रहे हैं। तो प्रशांत को कितने भाग में बांट दिए लोग? 2। अटलांटिक को भी 2, बाकी को नहीं बांधा गया। अब देखिए यहाँ पे एगो हीरोइन थी, कौन हीरोइन थी? दिव्या भारती थी शायद। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। देखिए कैसे उत्तरी प्रशांत 1, दक्षिणी प्रशांत 2, उत्तरी अटलांटिक 3, दक्षिणी अटलांटिक 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। गई कहाँ ससुरी? ये समझे में नहीं आता है। 7 समुंदर नहीं है। हालांकि हम आपको, ये तो महासागर बताएं, हम आपको लगभग 70 से 75 सागर पढ़ाएंगे, याद हो जाएगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे आप लोग। ईस्ट एंड वेस्ट में नहीं बांटते बाबू, इसको ईस्ट और वेस्ट में नहीं बांटते। 7 समुद्र में बाबू इसमें कह रहा है कि सर इंग्लिश में बोलिए। हम इसको पैसिफिक बोलते हैं, इसको अटलांटिक बोलते हैं, इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, इसको आर्कटिक, इसको अंटार्कटिक। हो गया? आगे बढ़े। दक्षिणी चीन सागर, ये सब बाबू ओशियन नहीं है ना, वो सब सागर हैं सब। आगे देखते हैं। 7 समुद्र। पीडीएफ डाले ही नहीं है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। बेवकूफ सब जितना बोलते हैं उतना ही किया करो। अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ लो फिर पीडीएफ खुलेगा। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे। बेसिक जन्म में नहीं किया, पीडीएफ जाएगा। इसी सब का नौकरी ना होने वाला है, ये सब बकलवा सबको, इस सब वही में भाग रहा है। अरे पहले कंसेप्टवा समझो ना, कोर्सवा नहीं खत्म होगा तो हम कहाँ से आप लोग को देंगे। पहले उस लायक रह जाएंगे तब ना, बंदूक चलाना सीख जाइए तब बंदूक खरीदिए। अब खरीदने के बाद सीखेंगे, ठोक देंगे कोनो को। ये हो गया। आगे देखिए, महाद्वीप वगैरह सब समझ में आ गया आप लोग को? हो गया ना महाद्वीप? आगे अब आप समझा देते हैं। आप महासागर समझ गए, महाद्वीप समझ गए। अब आता है एक ठो, 2 चीजें फंस जाते हैं। एक होता है क्रीक, एक होता है गल्फ, एक होता है बे। क्रीक, गल्फ, बे, देखिए ध्यान से। क्रीक, गल्फ और बे, इसे कहते हैं क्रीक, इसे कहते हैं गल्फ, इसे कहते हैं बे। ठीक है? ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। ये भी समुंदर का ही एक हिस्सा होते हैं सब। इसको भी समझना आप लोग के लिए जरूरी है। इसको भी समझा देते हैं। अब एक काम करेंगे, आप लोग पहले यहाँ देख लीजिए। पीडीएफ बोल रहा है लोग। आप लोग को एक बुक लेना पड़ेगा ऑक्सफोर्ड एटलस का। ये वाली बुक मिलेगी, ये वाला लीजिएगा। देखिए ध्यान से, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस दिख रहा है, ये वाली बुक खरीद लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक स्कूल एटलस आता है, एक स्टूडेंट एटलस आता है। स्कूल एटलस वाला थोड़ा सा सस्ता मिलता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कौन सा एटलस ले, स्कूल एटलस। कहीं लिख लीजिए वरना कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप लोग। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले लीजिएगा। इसी में आपको सब चीज़ दिखेगा, क्योंकि जो नक्शा हम यहाँ दिखाएंगे आपको बोलेंगे उसमें भरने के लिए, तो ये नक्शा आपको भरना पड़ेगा बाबू। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस वाला नक्शा आपको भरना पड़ेगा। इसको खरीद लीजिएगा लोग, सब लोग। 150-160 के आसपास में मिलेगा। ये आप ऑक्सफोर्ड कंपनी का आ गया। इसमें कौन बोल रहा है बेवकूफ, मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लो। बेवकूफ लोग, तुम लोग यहाँ पढ़ने आता है लोग, तुम लोग कभी आगे नहीं पढ़ेगा लोग। मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लो, कौन बोलता है ये? ब्लॉक मार देंगे बाबू, सब चैनल निकल जाएगा। समझ में नहीं आता, आप अच्छा पढ़ाओगे तो दुनिया आपको सब्सक्राइब कर लेगी। जाके यूट्यूब पे सर्च कर देना, एजुकेशन चैनल में पूरी इंडिया में सबसे तेज ग्रो करने वाला खान जी रिसर्च सेंटर है। आज तक कभी नहीं बोले सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। बेवकूफ़, शर्म नहीं आती है तुम लोग को? चैनल होगा, कैसा टीचर हो लोग यार? डूब मरो पानी में, से थूक के डूब मरो कि लड़कों से बोलते हो सब्सक्राइब कर लो, वो भी किसी के एप्लीकेशन पे आके। शर्म नहीं लगता है? एक मानसिकता भी होनी चाहिए। एक टीचर बोलेगा कि तुम हमसे सब्सक्राइब कर लो, कमेंट पड़ा है 200 लगातार कर रहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। बेवकूफ कहीं का।
बाबू हम आप लोग को भी कहते हैं, जो बोल दिया ना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, साले पे जाके रिपोर्ट कर दीजिएगा उसके चैनल पे। तुम पढ़ाने आए हो, पढ़ा के जाओ ना, यहाँ पे प्रचार करने आ जाते हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बेवकूफ सब पढ़ाएगा सब है नहीं, और सोचेगा सब लाइक करो। अरे जो अच्छा लगेगा उसको लोग ऑटोमेटिक सब्सक्राइब करेगा। आज अब्दुल कलाम जिंदा रहते, वो केवल कह देते मेरा चैनल बनाए, सोचो बिलियन में सब्सक्राइबर चल जाते, करोड़ों करोड़ों। पढ़ाएंगे लोग, है ये नहीं, सब्सक्राइब करो यहाँ पर। चलिए देखिए ध्यान से, ये आप खरीद लीजिएगा, इसमें आपको ज़्यादा चाहिए, ये आप लोग कल ले लीजिएगा, कैसे भी करके आज जाके ले लीजिएगा, आज कल में ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हम आपको कर देंगे 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से ये पढ़ाना चालू कर देंगे। अभी थोड़ा हम बेसिक बता रहे हैं, आगे आइए। अब देखिए, छोटा सा एरिया अगर पानी से घिरा है तो द्वीप, बहुत बड़ा घिर गया तो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। अब अगर 3 ओर से घिर गया तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत 3 ओर से घिरा है, देखिए ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। अरब 3 ओर से घिरा है, प्रायद्वीप। क्या है? प्रायद्वीप। अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा, 3 ओर से पानी से घिरा है, क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। इंडिया आपको कहेगा क्या आइलैंड है? नहीं, इंडिया आइलैंड नहीं है। क्या कॉन्टिनेंट है? नहीं है। इंडिया क्या है? एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब होता है 3 ओर से पानी से घिरा है, तो उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। समझ में गया? अब आप कहेंगे कि सर एक नाइंसाफी कर रहे हैं, कहेंगे कौन सा नाइंसाफी? तो देखिए, महाद्वीप, महाद्वीप ये भी पानी से घिरा था चारों ओर से, लेकिन बड़ा था। द्वीप ये भी पानी से घिरा था चारों ओर से, लेकिन छोटा था। उसी तरह से सर आप 2 ठो बताइए कि एक ऐसा एरिया जो 3 ओर से पानी से घिरा हो और बड़ा हो, और एक ठो छोटा हो। तो देखिए, जो बड़ा होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। और जो 3 ओर से घिरा तो रहता है लेकिन बहुत ही छोटा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं अंतरीप, केप कहते हैं। अंतरीप, अंतरीप को क्या कहेंगे? CAP, केप। ये हो गया केप। अंतरीप कहते हैं, वो भी होता है लेकिन वो बहुत छोटा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? अंतरीप। दोनों में कंडीशन देखिए, अगर चारों ओर से पानी से घिरा है, चारों ओर से क्या है? पानी से घिरा है, और छोटा है तो द्वीप, बड़ा है तो महाद्वीप। 3 ओर से पानी से घिरा है, छोटा है तो अंतरीप, बड़ा है तो प्रायद्वीप। अब भारत क्या है भैया? प्रायद्वीप है, और अगर छोटा रहेगा तो अंतरीप हो जाएगा। अब ये आपको कैसे दिखेगा? तो जब वो बुक बोले हैं वो खरीदेंगे तो आगे जाके धीरे धीरे सब समझाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रायद्वीप अंतरीप के बारे में। स्टूडेंट एटलस देखिए, जिनके पास स्टूडेंट एटलस है वो रखे रहेंगे, जिनके पास नहीं है वो जब भी खरीदिएगा तो कौन सा खरीदेंगे? विकास राजपूत, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही बोल रहे हैं? रे बबुआ तू कोने काम के राजपूत रे, नाम चेंज कर लो। लिख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ब्लॉक हो जाएगा बाबू। चैनल पे जाके इसके स्ट्राइक मार दो लोग, मत जाना बाबू, छोड़ दो ये सबको, फालतू है सभी सब। इसीलिए ना बाबू देखिए, कोर्स को आदमी सस्ता नहीं रखता है। 150-200 रुपया आजकल किसी के लिए मायने नहीं रखते हैं। यही नतीजा हो जाता है कि आलतू फालतू सब लोग यहाँ चले आते हैं, जिस वजह से बेवकूफ़ है पूरा ये। आगे देखिए, इतना महाद्वीप वगैरह समझ में आ गया ना? ये तो कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब आगे का जो क्लास रहेगा उसमें हम आपको उप महाद्वीप बताएंगे। उप महाद्वीप क्या चीज़ होता है? अब ये इंडिया क्या है ये बताइए, तो ये क्या है? महाद्वीप। अब इसी में आता है एक उप महाद्वीप। उप महाद्वीप क्या होता है? उसी महाद्वीप का एक कटा हुआ भाग होता है, उसे हम लोग कहते हैं उप महाद्वीप। जैसे भारत एक उप महाद्वीप में आ जाता है, ऐसे कटा हुआ कैसे? क्योंकि भारत के ऊपर हिमालय पर्वत है, तो किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो किसी पहाड़ के द्वारा कट जाता है, पहाड़ या किसी चीज द्वारा कट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उप महाद्वीप। देखिए भारत के ऊपर में क्या है? हिमालय पर्वत है जो चाइना को काट देता है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर क्या है? हिंदुकुश पर्वत जो इधर के एरिया को काट देता है। तो भारत एक तरह से उप महाद्वीप भी आ जाता है। भारत किस में आ जाता है? उप महाद्वीप में चले आते हैं सर। अब ये उप महाद्वीप का कंसेप्ट क्या है, क्रीक क्या है, ये सब के बारे में आपको कल के क्लास में करेंगे। शुरुआत का आपका 1 से लेकर 4 क्लास थोड़ा धीमा चलेगा। रीजन क्या है कि अभी आपको बेसिक बताना है। जब 1 से 4 क्लास हो जाएगा बेसिक, तब बेसिक कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्लीट के बारे में बताएंगे। यहाँ पे 1 से 4 के बाद ही आपको पूरी तरह से क्लास होगा, मतलब फुल स्पीड में। अभी आपको बेसिक ही चलेगा, और एडमिशन आज भर ही होगा, आज के बाद क्लोज कर दिया जाएगा।
हो गया? हो गया ना? आज के लिए बाबू इतना ही रहने देते हैं। एक आदमी को वो कर देना, ब्लॉक कर देना, इसको पूरे एप्लीकेशन से ही हटा दीजिए उसको। कह रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पढ़ने आया है। ठीक है बाबू, आज के क्लास को इतना ही करते हैं, मूड डिस्टर्ब कर दिया पढ़ाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट